शाओशी एक कंपनी में कार्टूनिस्ट थी। उसका सपना था एक फेमस कॉमिक बुक पब्लिश करना। शाओशी का ड्रॉ किया हुआ एक कार्टून कंपटीशन में प्राइज जीतता है। तो सेलिब्रेट करने के लिए शाओशी एंड उसके टीम मेंबर्स रेस्टोरेंट जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें जैंग चेन दिखता है, तो शाओशी के बॉस उसे भी ज्वाइन करने बोलते हैं। वो लोग साथ डिनर कर रहे थे, तभी वोबू सॉन्ग शाओशी के बॉस को कॉल करता है क्योंकि शाओशी का कॉल नहीं लग रहा था। ये देखकर जैंग चेन जलस होता है। वोबू सॉन्ग शाओशी को मिलने बुलाता है, तो शाओशी उसे मिलने के लिए निकल पड़ती है। जैंग चेन भी उसे फॉलो करता है। दोनों वोबू सॉन्ग का वेट करने लगते हैं। शाओशी बोलती है, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। जैंग चेन बोलता है, क्यों, मैं क्यों जाऊँ, इस जगह पर क्या तुम्हारा नाम लिखा है। उतने में वोबू सॉन्ग आता है एंड बोलता है, अगर शाओशी चाहे तो मैं ये जगह उसके लिए खरीद सकता हूँ। जैंग चेन गुस्से से दोनों को देखने लगता है। वोबू सॉन्ग शाओशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक फेमस पब्लिशर मिस्टर वू जैंग चेन के पास चेकअप करवाने आते हैं। चेकअप के बाद जैंग चेन उन्हें बाहर मिलने बुलाता है एंड शाओशी के सभी पुराने ड्राइंग्स दिखाता है। ड्राइंग अच्छे होने के बावजूद पब्लिशर शाओशी की कॉमिक पब्लिश करने से मना कर देते हैं क्योंकि शाओशी एक फ्रेशर थी, उसे कोई भी पहचानता नहीं था। सो पब्लिशर रिस्क लेकर अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते थे। बट जब जैंग चेन उन्हें बोलता है कि सब खर्चा वो उठाएगा, तो पब्लिशर मान जाते हैं। जैंग चेन नहीं चाहता था कि शाओशी को इन सब के बारे में पता चले, सो वो लू यांग एंड लिन जिंग से हेल्प मांगता है। लिन जिंग शाओशी को बोलती है, मेरे एक फ्रेंड को तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी लगी, वो तुम्हारे लिए कॉमिक पब्लिश करना चाहता है। शाओशी हैप्पी हो जाती है एंड उसके साथ पब्लिशर से मिलने चली जाती है। बातचीत करने के बाद ये डिसाइड होता है कि वो लोग हाई स्कूल लव स्टोरी पर कॉमिक बुक पब्लिश करेंगे। शाओशी डिसाइड करती है कि वो अपने हाई स्कूल एक्सपीरियंस एंड अपने फ्रेंड्स को एज ए इंस्पिरेशन यूज करेगी। सो वो अपने सभी फ्रेंड्स को फोटोशूट के लिए बुलाती है। जैंग चेन मैटर को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेता है एंड स्कूल यूनिफॉर्म पहन के चला आता है। सभी उसे देखकर टीज करने लगते हैं। लू यांग वोबू सॉन्ग को बोलता है, ओए तू स्विमर है ना, तो फोटोशूट के लिए तुझे शर्ट निकालना होगा। बेचारे से जबरदस्ती शर्ट निकलवाया जाता है। देन जैंग चेन की पारी आती है, तो उसे क्यूट क्यूट पोज देने बोला जाता है। वो ट्राई तो करता है बट बहुत ही अजीब लगता है। शाओशी को उसे देखकर स्माइल करता देख वोबू सॉन्ग हर्ट होता है। नेक्स्ट डे वोबू सॉन्ग वही पब्लिशर के पास अपनी फोटो एल्बम पब्लिश करवाने जाता है। वो पब्लिशर को शाओशी की ड्राइंग के बारे में बताता है एंड उसके लिए कॉमिक पब्लिश करने बोलता है। तभी उसे पता चलता है कि जैंग चेन सीक्रेटली शाओशी को कॉमिक बुक पब्लिश करवाने में हेल्प कर रहा है। यहाँ तक कि इन सब के खर्चे उठाने के लिए उसने अपनी कार भी बेच दी है। ये सब सुनकर वोबू सॉन्ग थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है। एड शूट करने के बहाने वो उसे मिलने बुलाता है। वोबू सॉन्ग की को एक्ट्रेस नहीं आई है, ये बोलकर असिस्टेंट शाओशी को एक्ट करने बोलता है। शूटिंग स्टार्ट होता है। वोबू सॉन्ग पहले पियानो प्ले करता है, देन शाओशी को प्रपोज करता है। शाओशी हाँ बोलती है। वोबू सॉन्ग बोलता है, सच में ना। शाओशी आसपास देखती है तो सभी क्रू मेंबर्स जाने लगते हैं। शाओशी सब समझ जाती है। वोबू सॉन्ग बोलता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे लिए ऐसा कुछ फील नहीं करती, बट फिर भी मैं एक बार ट्राई करना चाहता था। शाओशी उसे सॉरी बोलती है। वोबू सॉन्ग का दिल टूट जाता है, बट फिर भी वो मजाक करते हुए बोलता है, शाओशी इतने सालों बाद भी तुम्हारी पसंद बकवास की बकवास ही रह गई है, हाँ। मतलब कि वो जैंग चेन की तरफ इशारा करते हुए यह बोलता है। सीन कट हो जाता है एंड हम वोबू सॉन्ग एंड लू यांग को देखते हैं। वोबू सॉन्ग ड्रिंक किए जा रहा था, तो लू यांग को उसकी चिंता होने लगती है। वो उससे पूछता है, यार तुझे हुआ क्या है, तू इतना ड्रिंक क्यों कर रहा है। वोबू सॉन्ग उसे शाओशी के लिए लाया हुआ रिंग दिखाता है, तो वो समझ जाता है कि शाओशी ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। दोस्त का दिल टूटा है, सो उसका साथ देने के लिए लू यांग भी उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। लू यांग जैंग चेन को बात करने बुलाता है। जब तक जैंग चेन पहुंचता है तब तक लू यांग ड्रंक होकर बेहोश हो गया था एंड वोबू सॉन्ग अभी भी ड्रिंक किए जा रहा था, तो जैंग चेन उसे और ड्रिंक करने से रोकता है। वोबू सॉन्ग बोलता है, जैंग चेन शाओशी को मुझे लौटा दे। जैंग चेन बोलता है, वो हमेशा से मेरी ही थी। वोबू सॉन्ग फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, 3 साल कहाँ था तू, कहाँ था तू जब वो रोती थी, जब वो हंसती थी, जब वो बीमार थी। तू उसे उतना लाइक नहीं करता जितना मैं उसे लाइक करता हूँ। जैंग चेन ड्रिंक करने लगता है। वोबू सॉन्ग प्यार से बोलता है, जैंग चेन क्या तू शाओशी पर गिव अप कर सकता है। जैंग चेन बोलता है, सबको लगता है जितना मैं शाओशी को लाइक करता हूँ उससे ज्यादा वो मुझे लाइक करती है। वोबू सॉन्ग बोलता है, क्यों, ऐसा नहीं है क्या। रिप्लाई में जैंग चेन बोलता है, मैं तुम सबसे अलग हूँ। मैं सोचता था मैं अकेले रह सकता हूँ, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। जब मैं छोटा था मेरे डैड की डेथ हो गई थी। मॉम ने दूसरी सिटी में वर्क करने का डिसीजन लिया, साथ में छोटे भाई को भी लेकर गई, बट मुझे नहीं। इसलिए मुझे अकेले रहने की आदत हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि सभी एक ना एक दिन मुझे छोड़कर तो जाएंगे ही, बट शाओशी अलग थी, वो हमेशा मेरे साथ रहती थी।
धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा, जब मैं स्कूल जाता था मैं अपने आप को पीछे देखने से रोक नहीं पाता था, बस ये देखने के लिए कि वो मेरे पीछे है या नहीं। जब घर आता था अपने आप को विंडो के कर्टन्स ओपन करने से रोक नहीं पाता था, ये चेक करने के लिए कि वो क्या कर रही है। जब होमवर्क करता था तो सोचता था ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, शाओशी सॉल्व नहीं कर पाएगी, वो ज़रूर रो रही होगी। वोबू सॉन्ग बोलता है, हाँ तो क्या, तू तो फिर भी उसे छोड़कर गया ना। जैंगचन बोलता है, जब मैं जा रहा था मैंने सोचा कि वो मुझे रोकने ज़रूर आएगी, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करती थी। मैंने बहुत वेट किया बट उस दिन वो नहीं आई। ऐसा उसने मेरे साथ पहले कभी नहीं किया था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। सच बताओ तो कुछ दिन बाद में वापस आया था, बट तभी मैंने उसे तेरे साथ देखा। मुझे लगा शाओशी को रियलाइज हो गया होगा वो जितना अच्छा मुझे समझती है मैं उतना अच्छा नहीं हूँ और मैं उसके लायक भी नहीं हूँ। इसलिए मैं वापस चला गया एंड उसे भूलने की कोशिश करने लगा। मैं अपने आप को समझाता था, शाओशी अच्छी नहीं है, वो स्टूपिड है, वो बहुत खाती है, हमेशा शोर मचाती है, वो मेरी लाइफ में नहीं रहेगी तो मेरी लाइफ बेटर रहेगी। बट इन सब का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मैं अपने आप को ही नहीं समझा पा रहा था। उसकी एक आवाज़ सुनने के लिए तरसने लगा था, उसके साथ डिनर पर जाना चाहता था। उससे दूर रहने के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं उसे कभी छोड़कर रह ही नहीं सकता। वो बोलता है, मैं पहले भी उससे प्यार करता था, आज भी करता हूँ एंड आगे भी करता रहूँगा। तभी वोबू सॉन्ग टेबल पर रखा हुआ मोबाइल उठाकर बोलता है, शाओशी तुमने सब सुना ना। मतलब शाओशी एंड जैंगचन को मिलवाने के लिए वोबू सॉन्ग ने ये सब प्लान किया था एंड हमेशा की तरह लास्ट में हमारे सेकेंड लीड को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तीनों फ्रेंड्स रास्ते में होते हैं। ड्रंक होने की वजह से वोबू सॉन्ग एंड लू यांग रोड पर ही लेट जाते हैं एंड पागलपन करने लगते हैं। तभी वहाँ शाओशी आती है, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लिन जिंग आकर लू यांग एंड वोबू सॉन्ग को लेकर जाती है। जैंगचन और शाओशी एक बेंच पर जाकर बैठते हैं। शाओशी पूछती है, क्या सच में तुमने अपनी कार बेच दी? देखो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी जैंगचन को कॉल आता है, वो रिसीव करने से थोड़ा हिचकता है, बट शाओशी अब तो मैच्योर हो गई थी, वो जानती थी कि जैंगचन एक डॉक्टर है तो कॉल इम्पोर्टेंट होगा। वो उसे कॉल रिसीव करने बोलती है। वो कॉल रिसीव करता है तो सर्जरी के लिए उसे बुलाया जाता है। शाओशी बोलती है, अभी तुम हॉस्पिटल जाओ, हम बाद में बात करेंगे। वो जाने लगती है, तभी जैंगचन उसे रोकता है। फाइनली इतने सालों बाद जैंगचन शाओशी से माफ़ी मांगता है एंड रिलेशनशिप के लिए एक और चांस मांगता है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। शाओशी उससे टाइम मांगती है एंड वहाँ से चली जाती है। उसी रात सर्जरी के बाद जैंगचन देखता है कि शाओशी उसके कैबिन में सो रही है। वो समझ जाता है कि शाओशी ने उसे माफ़ कर दिया है। वो उसके पास बैठता है एंड उसे देखकर स्माइल करने लगता है एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।